बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। जी 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 बहुत अच्छी बात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे अनुरोध से हृदय से आशीर्वाद है, आप अपने नाना की तरह इस जिले को बढ़िया अपना जो है प्रस्तुत करें। जो भी प्रभु ने दिया है, कहने क्या दिया है जानते हैं? जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है ना, उस आशीर्वाद के प्रकाश से जानते हैं, जब क्षत्रिय को ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलता है ना, तो दैदीप्यमान सूर्य होकर उदित होते हैं। तो आज ये इस स्थिति पे जो उदय होने वाले सूर्य के रूप में आए हैं ना, जानते हैं रावण क्या कहता है? रावण कहता है निज भुजबल में बैर बढ़ावा, अपने बाबा से मैंने बैर किया। लेकिन रघुनाथ जी क्या कहते हैं? हमारे रघुनंदन क्या कहते हैं? रघुनंदन कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। महात्मा गुरुदेव वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हमने लंका पर विजय प्राप्त किया है। तो आज ब्राह्मण का आशीर्वाद है, अपने नाना के जस को आगे बढ़ावें, क्योंकि ये उनके स्थान पे आए हैं। उसको आगे बढ़ावें और दैदीप्यमान सूर्य की तरह से इस क्षितिज को जो है प्रकाशित करें, अवलोकित करें। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। धन्यवाद। बोलिए आशुतोष भगवान की जय हो। तो क्या है आपका जो मूल प्रसंग चल रहा था भैया? मूल प्रसंग चल रहा था ना कि माता जैसे गृह नास्ती, जिसके घर में मां ना हो और पत्नी भी धुंधली जैसी मिल जाए, तो अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम्। उस व्यक्ति को जंगल में चला जाना चाहिए, विरक्ति दे देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसे घर वैसे जंगल। ऐसा सोच करके पंडित आत्मदेव जी जंगल का रास्ता पकड़ लिए और मध्याह्न दिशा जाता तड़ागम तंपेईवान जल की खोज में दोपहर के समय एक तालाब पर पहुंच गए और अभी जल ग्रहण करके सीढ़ियों पर ऊपर आ रहे थे। इतनी देर में एक संत आ गए। सन्यासी का चिरागता, कोई सन्यासी जी आ गए और सन्यासी जी को देख कर ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा, चरणों में प्रणाम करने लगा और चरणों में गिर करके सन्यासी के पैरों पर अपने अश्रुपात करने लगा, आंसू गिरने लगे। महाराज ने कहा, सन्यासी जी ने कहा तुम रोदस विप्रतम, अरे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? कहते चिंता बलिए थी, तुम्हारी चिंता क्या है? चिंता का कारण तो कहिए, तुरंत कहिए। ईश्वर से दुख से कारण, अपने दुख का कारण तो कहिए। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज हमारे कोई संतान नहीं, न बेटा है न बेटी है, कोई संतान नहीं है। आपके चरणों में पड़ गया हूँ, कोई संतान दीजिए। मेरे इतने पाप हैं, अगर मैं कोई गैया पालता हूँ तो गैया भी बंध्या हो जाती है, उसको भी कोई बच्चा नहीं होता है। यहाँ तक अगर मैं कोई पेड़ लगाता हूँ ना, तो अब पेड़ भी बंधित्व को प्राप्त हो जाता है, बांझ निकल जाता है, बंधु पेड़ हो जाता है, उसमें फल नहीं आता है। अगर बाजार से कोई फल ले आता हूँ ना, तो फल भी हमारे घर में टिकता नहीं, एक एक दिन में सूख जाता है। ऐसा हमारा मंद भाग्य है। ऋषिवर ने ललाट की रेखाओं को पढ़ा, तद भालाक्षर मालायाम वाच्यामास योगवान, योग से उनके भालाक्षर को पढ़ा, मस्तक की रेखाओं को पढ़ा और रेखाओं को पढ़कर देखा सप्ताह जन्म अवधिन्तु पुत्रम नहीं बच्चा नहीं बच्चा। इनको तो 7 जन्मों तक कोई संतान है, तो इसी जन्म में खोज रहे हैं। मन की बात छिपा करके उन्होंने कहा, संत जी ने कहा चलो मेरे साथ सन्यासी हो जाओ। ब्राह्मण आदिदेव ने कहा महाराज संत तब होना चाहिए, सन्यासी तब होना चाहिए जब पुत्र के भी पुत्र हो जाए, नाती हो जाए, तब रहती छोड़ना चाहिए। अभी तो हमको पुत्र नहीं हुआ तो हम कैसे चले? पुत्रान दे ही आप बल को कोई पुत्र दीजिए। यदि ऐसा आप नहीं करोगे ना, तो मैं जल समाधि ले लूंगा आपके सामने और एक ब्राह्मण की मृत्यु का पाप आपको लगेगा।
ऐसा कहकर के ब्राह्मण जल में कूदने के लिए उद्यत हो गया। सन्यासी जी पश्चाताप कर कहां से आगे फंस गया। ब्राह्मण के हाथ को देख करके अपने झोली से एक फल निकाला, फल सुंदर फल दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, एक सुंदर सच्चे पुत्र की प्राप्ति होगी, ले जाओ, ये संत का आशीर्वाद है, तुम्हारे भाग्य को संत बदल सकता है तपोबल से, ले जाओ। फल देकर के विदा कर दिया। सन्यासी जी के चरणों में प्रणाम किया। पंडित आदिदेव फल लेकर के घर आए। पत्नियां पाणौ फलम दत्वा, स्वयं ने कुतचित पत्नी धुंधली के हाथ में फल को दिया और कहा देवी इसको ग्रहण कर लो, एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के ब्राह्मण आदिदेव कहीं और चले गए। पत्नी ने देखा, त्रियाश चरित्रम पुरुषं से भागवत दैवम न जानाति कुतो मनुष्या। अभी सखियों को बुलाया, सखियां आ गई। भैया जो जैसे होते उनके साथी बराती भी वैसे हुआ करते हैं। कहा गया ना कि बैदा को बैदा, गुणी को गुणी, बैदा को बैदा, गुणी को गुणी, खग को खग, सूम को सूम ही भावे, और काग को काग, मराल मराल को, पीठी गधा की गधा को जलावे, सूर्य से सूर्य व चंद्र से चंद्र, कि रागी से रागी मिले स्वर गावे, और ज्ञानी से ज्ञानी करें चर्चा, लबरा के लगे लबरई चलाया वे। जो जैसा होता है उसके साथी बराती वैसे हुआ करते हैं। हुआ क्या? सखियों ने कहा बहन कहीं फल से भी संतान की उत्पत्ति में पुत्र होता है। कोई बात नहीं भाई, अब ले आए हैं, जैसा आप का मत हो, अपना मत तो आप बताइए। धुंधली स्वभाव से दुष्ट थी ना, कैसी थी जानते हैं आप? कैसी थी धुंधली? कैसी थी? कभी को भाव देना पड़ा। कैसी है कि देखा न माँ उबरी दुबरी, देखा न माँ उबरी दुबरी, लट छोड़ी लड़ाई सगरी नगरी माँ, और सासू का तो लती आई दी, ससुरऊ के लट्ठन खोपड़ी माँ, जेठ के मोछऊ खाली ली, और देवरऊ कहीं धई पट कहीं डेहरी माँ, और सैया बेचारू चरौरी करें, नहीं वो नहू कहीं बंद करें कोठरी माँ। ऐसी थी धुंधली। सखियों से कहा हमारे पंडित जी फल ले आए हैं। सखियों ने कहा कहीं फल से संतान होती है? ये तो बेवकूफी की बात है। और आप धुंधली स्वभाव से दुष्ट आत्मा थी, अभी आपको बता ही रहे हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी जो गैया है उसको भी तो कोई संतान नहीं है, उस गैया को हम फल खिला देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा फल कैसा था। और ऐसा कुतर करके सोचने लगी। फल उठाया, मैंने सोची सबसे अच्छा है अगर मैं कहीं फल खा लिया, अगर गर्भ हो गया तो गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ होने से उदर बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। गृह कार्यम खत्म हो, घर का काज हमारे कैसे चलेगा, कौन करेगा। और यदि रात में कहीं गांव से उस गांव दौड़ के जाना पड़ा होगा तो पलायन गर्भिणी कथम, गर्भावतम दौड़ भी नहीं पाएंगे, कैसे पलायन करेंगे, दौड़ेंगे कैसे। एवं कुतर्क योगे न फलम चाहम न भक्षे, ऐसा कुतर्क करके फल मैं नहीं ग्रहण करूंगी, ऐसा निर्णय ले लिया और गैया को ले जाकर फल खिला दिया। थोड़े दिन बाद उसकी छोटी बहन आई, धुंधली की छोटी बहन उसके घर आई। कहा बहन तुम्हारा शरीर पीला क्यों हो गया है? उस छोटी बहन ने कहा बहन हमारे पेट में एक वर्ण संकर गर्भ पल रहा है, यही चिंता है। कहा कोई बात नहीं, रुक जाओ, तुम्हारी प्रतिष्ठा बच गई, हमारी भी। जब तुम्हारा पुत्र हो जाएगा तो हमको देकर चली जाना। वही हुआ, समय आया, उसकी बहन को एक बेटा का जन्म हुआ। उस बेटे को अपनी बहन धुंधली को देकर के रातों रात अपने घर चली गई। धुंधली ने अपने स्वामी को बुलाकर कहा फल का प्रतिफल सामने आ गया, यानी पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन स्तन्यम नास्ति कुचेमम, मेरे कुचों में दूध नहीं है, दूध की धारा नहीं है। अवस्था ज्यादा हो गई, कुछ सूख गए, दूध कहां से आएगा। अब बालक का लालन पालन कैसे हो। वो धुंधली ने कहा हमारी एक बहन है,
उसको मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ था, उसको बुला लीजिए, कुछ धन लेकर के खुश कर दीजिए, वो तुम्हारे बच्चे का पालन अपने स्तनों से के दूध से कर देगी। ब्राह्मण आज्ञा ने जैसा पत्नी ने कहा सब कुछ कर दिया, यानी उसकी बहन आकर के अपने दूध से बालक को पालने लगी। थोड़ा समय और बीता, उस गैया को भी एक प्रसव हुआ, एक पुत्र का जन्म दिया उस गैया ने। पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा था, लेकिन दोनों कान गाय के थे। इस बालक का नाम, दोनों कान गाय के लिए इसका नाम रखा गोकर्ण, और जो धुंधुली का पुत्र था उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा था और गोकर्ण जी छोटे थे। समय के साथ पलने बढ़ने लगे, शिक्षा हुई। सातकार लिखते हैं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी विद्वान हुए, उत्तम शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। अब तो बड़े हो गए दोनों बेटे। एक दिन वहां धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव को पकड़ करके पीटना शुरू कर दिया। कहा धन दो, मुझे जुआ खेलने जाना है। सारा धन चौपट कर दिया। पंडित आत्मदेव जी सोचने लगे, अरे अपुत्रम तू समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका बंधत्वम तो समीचीनम। इससे अच्छा तो बंधुत्व ही ठीक था, जब कोई संतान नहीं थी तभी अच्छा था। कुपुत्र की अपेक्षा संतान ना हो ज्यादा ठीक है, लेकिन संतान हो तो कुपुत्र ना हो, क्योंकि कुपुत्रों को दुष्टदायक है। कुपुत्र दुष्ट होता है और कष्ट देने वाला है। महात्मा गोकर्ण जी सामने आ गए। पिताजी से कहा, पिताजी अगर पुत्र के हाथों मार खाना है जैसे आप सन्यासी हो जाइए ना। आपने सन्यासी जी को वचन भी दिया था, पुत्र हो जाए मैं सन्यासी हो जाऊंगा, जाओ उनके पास। गोकर्ण जी की बात मान करके महात्मा आत्मदेव जी सन्यास आश्रम में चले गए, सन्यास दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए। पिता के जाने के बाद पितर ऊपर देते ने जननी माता को, जो है जननी को मारना पीटना शुरू कर दिया। धुंधुली ने कहा, जितना धन था सब आपने बर्बाद कर दिया, धन है नहीं। धुंधकारी ने मां को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ऐसे कष्ट को सहन नहीं कर सकी और धुंधुली कुएं में जाकर के निशीथ काल में अर्धरात्रि में जाकर के कुएं में आत्महत्या कर लिया। धुंधुली भी मर गई। अब तो घर में अकेला बचा और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा में घर में अकेला बचा धुंधकारी। एक नहीं, 5-5 वेश्याओं को ले आए। 5-5 वेश्याओं को जानते हैं, कभी को भाव देना पड़ा कि पूरा पाप के कारण ते, पूरा पाप के कारण ते भगवंता कथा न रुचे जिनको, तीन एक ही नारी बुलाय लई नचवावत है दिनकारिन को। मेरे तंग कहे धिक है त मंजीरा कहे किनको तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको। क्या कहा? यानी पूर्व पापों के प्रभाव से भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है, लेकिन बेस्या की नाच हो जाए तो हजारों लोग बिना बुलाए चले आएंगे। भागवत की कथा में आने के लिए पता लगाएं भैया तुलसीदास आया है कि नहीं, बुलावा आया है कि नहीं। लेकिन बेस्या की नाच हो जाए बिना बुलाए, अपने आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं लोग भीड़ कंट्रोल करने वाले कम पड़ जाएंगे। तो क्या है, मन नहीं लगता कथा में। बेस्या की नाच देखने जाते हैं, उसमें जो मृदंग बजती है तो उसमें आवाज आती है धिक्कार है। धिक्कार की आवाज आती है तो मंजीर का है किनको मंजीरा से आवाज आती है किनको धिक्कार है। तब हाथ उठाए नारी का है इनको धिक्कार, जो मेरी नाच देखने आए हैं। वो बेस्या कहती जो मेरी नाच देखने है उनको धिक्कार है, इधर नहीं जाना है। 5-5 बेस्याओं को ले आया, उनके साथ रमण करने लगा, उनके साथ रहने लगा। भैया जानते कितनी हानि है। 5-5 बेस्याओं को लेकर के आ गया।
उसके साथ रहने लगा। फिर क्या था, अब जो है बेस्याओं ने विचार किया, वो तो धन मांगती है, धन मांगती हैं। बेस्याओं धन चाहिए, धन के लिए रात में डकैती डालना शुरू कर दिया धुंधकारी ने। और एक दिन राजभवन में चोरी किया, राजमहल में चोरी किया और रानी के आभूषण ले आया। रानी के आभूषण लेकर के आ गया। बेस्याओं ने कहा अब ये पकड़ा जाएगा, अब ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि राजभवन में चोरी किया है ना। तो क्या है, बेस्याओं ने कहा ये धन राजकुमारी का आया, पकड़ा जाएगा। ये तो केवल धन चाहती है ना भाई, कितनी हानि है जानते हैं बेस्या के संग में। काया से काम जात, काया से काम जात, गांठ उठे दाम जात, और सुजस का नाम जात, रूप जात अंग से उत्तम सब कर्म जात, कुल के सब धर्म जात, और गुरुजन की सर्व जात, अपने चित भंग से राग रंग रीति जात, ईश्वर सो प्रीति जात, और जग से प्रतीति जात, काम की उमंग से सुरपुर का बास जात, और भक्ति का निवास जात, पुण्य का प्रकाश जात, बेस्या के प्रसंग से इतनी हानि है। पुण्य का प्रकाश जात बेस्या के। पांचों बेस्याओं ने मन बनाया अरे पकड़ा जाएगा, इसके साथ हमें भी दंड मिलेगा। ऐसा सोच कर बेस्याओं ने रात में उसको दारू पी के मस्ती में आया, पकड़ के बांध दिया और उसके गले में एक फांसी का फंदा रस्सियों का डाल दिया। 3 बेस्याएं एक तरफ, 2 बेस्याएं एक तरफ खींचना शुरू कर दिया। फंदा कठिन हो गया, कस लिया, नहीं उसकी मृत्यु नहीं। बड़ा मजबूत था, बड़ा तगड़ा था, शरीर से बलशाली था, उसकी मृत्यु नहीं हुई। बेस्याओं ने विचार किया अगर बच गया तो मेरी अच्छे से सुध लेगा। उस चारपाई ने कायदे से बांध दिया उसको और तप्तांगार समूहन से तन्मुखे ने छिपो आग लगा दिया लकड़ियों में। जब लकड़ी जलने लगी तो तप्तांगार यानी जलता हुआ काठ, जलता हुआ अंगारा उसके मुंह में डालना शुरू, तन्मुखे ने छिपो उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया। तू व्याकुल भूतवा निधनम गता, व्याकुल होकर के प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, त्याग दिया, प्राणों को मर गया, निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसको मार करके बेस्याओं ने घर में ही उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, मिट्टी में अंदर कर दिया, गाड़ दिया। और सारा धन लेकर बेस्याएं रफू चक्कर हो गई, 9 2 11 हो गई। पूरा मकान ढह गया। गांव में कुछ लोग तीर्थ यात्रा में गए थे, वहां पर महात्मा गोकर्ण से उनकी मुलाकात हो गई। गोकर्ण जी ने राम राम श्याम शाम के बाद घर का हाल चाल पूछा। गांव वालों ने बताया भैया तुम्हारे पिताजी सन्यासी हो गए थे, तुम्हारी माता जी कुएं में कूद करके प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। उसके बाद धुंधकारी तुम्हारा जो बड़ा भाई है 5 बेस्याओं को ले आया था, बेस्याओं ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद धन लेके चली गई। अब वो महान प्रेत हुआ है, अकाल मौत हुई है ना, ब्रह्म राक्षस हुआ। ब्रह्म राक्षस आने जाने वालों को बड़ा कष्ट देता है, लोग भयभीत रहते हैं। घर की ऐसी व्यवस्था सुन करके महात्मा गोकर्ण को बड़ा दुख हुआ। सीधे गया जी गए और गया में जाकर के उस धुंधकारी ने पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद गांव आए, मकान ढह चुका था, जहां आंगन का स्थान था वहीं पे मृग चर्म डाल के बैठ गए। रात में भयंकर दृश्य देखा। क्या देखा? सगृह मैसा सगृह हस्ती सगृह क्या महिषो भवे। कभी भेड़ा बन के आता है वही धुंधकारी ब्रह्म राक्षस हुआ है ना, कभी भेड़ा बन के आता है, कभी भैंसा बन के आता है, कभी आगिया बैताल बन के आता है। यानी जब सांस लेता है तो आग की ज्वाला निकलती है ना मुख में, तप्तांगार समूह से मरा है ना। जब सांस लेता है आग पुण्य निकलता है, आग का शोला निकलता है, आगिया बैताल बन जाता है। महात्मा गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भैया तुम कौन हो? प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए कहते हैं ना जब तुम राम नाम नहीं कहियो,
जो तुम राम नाम नहीं कहियो। अरे पहला जन्म भूत कर हुई है, पीपल डाल हिलई हो। नदी किनारे बास करोगे, पानी बिना मर जई हो। जो तुम राम नाम नहीं कहियो, पानी बिना मर जई हो। यानी प्रेत का शरीर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुख सूची के नोक के बाद, सुई की नोक के बराबर सूची मुख होता है, पानी बिना तरसता रहता है। तो क्या है, बोलने की शक्ति नहीं थी। वो तो जब उसकी छाया किसी के शरीर पे आती है तब बोलता है मैं फला हूं। जब महात्मा गोकर्ण जी ने प्रश्न किया तुम कौन हो, बोलने की शक्ति नहीं है, बोल नहीं पाता है। कमंडलू से जल अभिमंत्रित करके, मन से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाल दिया, बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी जी नामता। कहा हे भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, अपने कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हो गया। महात्मा गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम्हारे लिए हमने गया जी में प्रेत शिला पर पिंडदान किया है, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। रो के कहता है धुंधकारी, क्या कहता है, रो करके कहता है गया श्राद्ध सतेनापि न मे मुक्तिर भविष्यति। गया में 100 बार पिंडदान कीजिए, 100 बार श्राद्ध कीजिए, नहीं मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे पाप इतने बड़े हैं, सारा पिंडदान तो पाप ही खा जाएंगे, हम तक पहुंचेगा। उपाय अपरम विचारे विचारे, मेरी मुक्ति के लिए आप कोई उपाय सोचिए। उस समय उसे कमंडलू का जल छिड़क करके शांत कर दिया। सवेरे से भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य देव अपने रथ पे आरूढ़ होकर उदयाचल में उपस्थित हुए। महात्मा गोकर्ण ने तपोबल से उनके वेग को रोक दिया, उनके रथ को रोक दिया, रास्ता रोक दिया। कहा सूर्य देव भगवान मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, आप उपाय बतलाइए मेरे भाई की मुक्ति के लिए। भगवान सूर्यदेव जी बोले सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह यज्ञ कीजिए, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। आदेश देकर के सूर्यदेव जी तो आगे बढ़ गए। महात्मा गोकर्ण जी ने गांव वालों को बुलाया, सुंदर मुहूर्त में मंडप बनाया और सप्ताह यज्ञ संपन्न किया। मंत्र से आमंत्रित करके उस धुंधकारी को प्रेत योनि में है, स्थिर नहीं हो पाता है ना, एक 7 गांठ वाला बांस वहीं था गड़ा था, उसी बांस में उसको आमंत्रित करके पोल के अंदर डाल दिया और जमीन में गाड़ दिया। सप्ताह यज्ञ में 7 रात्रि पढ़नी चाहिए। आजकल लोग 7 दिन कर देते हैं, 6 रात्रि पड़ती है। 7 रात्रि पढ़नी चाहिए, यानी 8वें में हवन करना चाहिए। सप्तरात्रि पर्यंतम, 7 रात्रि तक कथा सुनता रहा। दिन में कथा सुनता, रात में मनन करता। रात में एक गांठ फटती आवाज होती, पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, यानी 7वें गांठ फटी और बांस की गांठ फट गई। 7वें दिन दिव्य शरीर धारण करके, दिव्य विमान में बैठ करके दिव्य लोक को चला गया, यानी मुक्त हो गया। धुंधकारी कहता है भैया गोकर्ण जी, तुम्हारे आशीर्वाद से, सप्ताह यज्ञ के प्रभाव से अब मैं इस योनि से मुक्त हो गया, अब मैं परम धाम को जा रहा हूं। इसलिए आज भी जो जीवात्माएं गया श्राद्ध में भी नहीं जाती हैं, वो जब यहाँ पर भागवत की कथा हो और पूरा पारायण सही पूरा हो जाए, क्योंकि 18,000 श्लोक का पारायण भी है, इसका पाठ होना भी जरूरी है। 35 घंटे से कम नहीं लगता है, अच्छा अभ्यास होगा तब 35-38 घंटा लगता है, यानी रोजाना कम से कम 6-7 घंटे रोज पाठ किया जाए, धारा प्रवाह, तब 18,000 श्लोक का पाठ होता है। अब आजकल तो लोग कथा के चक्कर में पाठ करते ही नहीं, निंदा नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बोल रहा हूँ। अगर पाठ सही हो जाए तो उस घर का सारा जो भी विघ्न है सब दूर हो जाता है। सप्ताह यज्ञ से नारायण कवच का पाठ कर दिया जाए, अति उत्तम हो जाता है। श्रीमद् भागवत के पारायण नारायण कवच भी हो जाए, अति उत्तम हो जाता है।
सातवें दंडकारी जो है मुक्त हो गया। गांव के लोग आए, प्रसाद लिया। गांव वालों ने कहा भैया कथा तो पूरे गांव के लोग सुने थे, लेकिन विमान क्यों धुंधकारी लिए क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? महात्मा गोकर्ण जी ने बताया श्रोता चार हैं। श्रोता के गुण चारि अनुपा, सिंह स्वान चलनी अर शोभा। श्रोता के गुण चारि अनुपा, सिंह स्वान चलनी अर शोभा। श्रोता के गुण चारि अनुपा, सिंह स्वान चलनी अर शोभा। श्रोता चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? श्रोता, सरौता, परौता, झरौता। कहने का भाव, उत्तम श्रोता वो है जो सिंह की तरह टकटकी लगा के देखते नहीं। सिंह अपना लक्ष्य देखता है। श्वान माने कुत्ता, कुत्ता है बैठा है, कान फड़फड़ाया चल दिया। कथा में आए 2 मिनट बैठे, बाबू साहब देख लिए आया हूं अब चलता हूं। सिंह, श्वान, चलनी। चलनी क्या गुण है? वो जो है जो मुख्य पदार्थ उसको नीचे गिरा देता है, उसमें का जो चोकर है यानी खराब अवसाद उसको ग्रहण करता है। और सूप क्या है? सूप जो है सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। तो क्या है? सूप में गुण है सार वस्तु ग्रहण कर लेता है और जो है तत्व ग्रहण करता है, जो तत्व रहित है उसको बाहर कर देता है। उदाहरण दोनों का, चलनी और सूप का एक ही उदाहरण में आपको बताते हैं। द्यूत क्रीड़ा हुई, अच्छा सोता है तो सोचेगा जब महाराज युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में सर्वस्व हार करके नासवान बन गए, ये द्यूत क्रीड़ा नहीं खेल करनी चाहिए। ऐसा गुण अगर आया तो सूप के समान है, और अगर ऐसा आया महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो मैं भी खेलूंगा, ये चलनी के समान हो गए। यानी सार सार को बहराए थोथा दे उड़ाए। तो जो है 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो पहला श्रोता है सिंह की तरह टकटकी लगाता है, उसके लिए विमान आता है। और जो श्वान की तरह है चलनी तरह, उसके लिए विमान नहीं आता है। गाँव वालों का हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बताया जब रहस्य, गाँव वालों का एक बार पुनः कथा सुनाइए। तो सावन के महीने में कथा सुनाए थे धुंधकारी जी, गोकर्ण जी धुंधकारी को उतारने के लिए। धुंधकारी की मुक्ति के लिए जो कथा सुनाए थे वो सावन का महीना था। कार्तिक के महीने में गांव में पुनः भागवत की कथा का पारण किया। अब की बार पूरे गांव के लिए विमान आया, सब परम धाम को चले गए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। उसके बाद चर्चा आती है कथा का श्रवण का विधान क्या है। भागवत कथा जो होती है विधान क्या है? बोले सबसे पहले ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्तम प्रत्ययत्नता दैवज्ञम तो समाहूय। दैवज्ञ माने ज्योतिषी, दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रत्ययत्नता। यह मुहूर्त पूछना चाहिए। जिस दिन चंद्र बल गुरु बल अच्छा हो उस दिन जो है कथा प्रारंभ करनी चाहिए। और कथा प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट मित्रों के यहाँ पत्रिका भेज करके सूचना पहुंचा देनी चाहिए। हमारे यहाँ इस तारीख से कथा होगी, आप लोग कथा में आवे। जो लोग कथा में आवे उनके लिए जल जलपान भोजन रहने की। सूर्यास्त के बाद कथा नहीं बोलनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भजन कीर्तन भले हो जाए, सूर्योदय सूर्यास्त पर्यंत नहीं होना चाहिए। आज प्रथम दिवस के नाते विलंब हो गया था, प्रभु से निवेदन इसलिए कर दिया हूँ। कल से समय से कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद व्यास किसे बनाना चाहिए, गुरु किसको बनाना चाहिए, 9 प्रकार के दोष से रहित होने चाहिए।
जिनको हम ब्यास आसन में बिठावे, ऐसे होने चाहिए। इतने लोग वर्जित हैं। कौन कौन वर्जित हैं? हीनांगो, अतिक्तांगो, बांधा, ज्ञान दुर्बला। ऐसे व्यास का चुनाव करना चाहिए जिनको शास्त्र की आज्ञा है। जिनको आज्ञा नहीं उनको नहीं बुलाना चाहिए। शास्त्र का आदेश क्या है? हीनांगो, अंग से हीन हो, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, अंगहीन व्यास नहीं होने चाहिए। हीनांगो, अतिरिक्त अंगो, अतिरिक्त अंग यानी अधिक अंग हो। बांधा, संतान व्यास नहीं होना चाहिए। व्यास गद्दी बैठने वाले को संतान होनी चाहिए। बांधा, देवी को बंध्या कहते हैं, पुरुषों को बांध कहते हैं। बांधा, ज्ञान दुर्बला, जो ज्ञान में कमजोर हो। 9 प्रकार के व्यास त्याज्य हैं जो ज्ञान में कमजोर हो। त्रैणा, पाखंड बाजना, जिनका चरित्र बल उज्ज्वल ना हो, स्ट्रांग करेक्टर ना हो, उनको भी नहीं बुलाना चाहिए। चरित्र बल उत्तम होना चाहिए। त्रैणा, पाखंड बाजना, पाखंडी ना हो, पाखंडी उनको भी बगल रखना चाहिए। अति क्रोधी, अति लोभी, अत्यंत क्रोधी हूँ, सेवा में कुछ कमी आ गई, क्रोध से श्राप देने लगे। अति लोभी, धन कम मिला। भैया ब्याज गद्दी बैठ कर उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? भैया वो धन के लोभी, जन जागो, लोभ पाप का बाप है, लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया आपसे कहें लोभ नहीं करना चाहिए, पहले तय करते हैं मुझे 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो पहले तय करके आते हैं। आपसे कहते लोभ नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है जो क्रोधी हो, जो लोभी हो, वो भी कथा सुनाने के लायक व्यास नहीं होते हैं। अति क्रोधी, अति लोभी, अति दुर्लभा, जो दुर्लभ हो। दुर्लभ माने इतना ज्यादा डिमांड कर लेंगे, अपने आप दुर्लभ हो जाएंगे। कहते 10 लाख लेंगे तब चलेंगे, 20 लाख लेंगे तब चलेंगे। तो दुर्लभ भी नहीं होने चाहिए, जो सुलभ हो जाए। ऐसे व्यास का चुनाव करना चाहिए। और व्यास में गुण क्या होने चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता का जाति निष्प्रिया। अन्य ग्रंथों से दृष्टांत देकर के कथा को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। शिव पुराण से, देवी भागवत से, अन्य स्थलों से, गर्ग संहिता से उदाहरण देकर के कथा को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे व्यास का चुनाव करना चाहिए। एक कन्या के विवाह में, विवाहे याद संवित्तम तत्व परिकल्पित, एक कन्या के विवाह में, बिटिया के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतने धन की कामना कर लेनी चाहिए। कितना खर्च होगा ऐसा सोच करके फिर कथा का आयोजन करना चाहिए। विशाला वसुधायत्र, जहाँ पर विशाल जन समुदाय के बैठने का स्थान हो, ऐसे स्थान में कला जो है मंडप बनाना चाहिए, कथा स्थल बनाना चाहिए। और फिर कथा के बीच में पलांडुम लक्ष्मण हिंगुम मूलकम गंजनम, तथा कथा के बीच में पलांडुम माने प्याज, प्याज का, लहसुन का, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठान्नम, गरिष्ठ अन्न का, अजा दुग्धम, बकरी के दूध का परित्याग कर देना चाहिए, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मधुम माने जो आजकल होता है शराब इत्यादि, इसका परित्याग रखना चाहिए। निष्पावाद्यम, लोबिया की सब्जी, वृंतांगम चा कलिंगम चा, वृंतांगम माने बैगन, बैगन की सब्जी। आजकल क्या है, अभी आपको होता है पलांडुम लक्ष्मण हिंगुम मूलकम तथा प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। भैया प्याज की अब चलती नहीं। जब कारीगर आता है तो कहता है भैया बिना प्याज की सब्जी नहीं बनेगी। भागवत के भंडारा में कभी प्याज का तड़का नहीं लगना चाहिए। प्याज को हजारों कोस दूर रखना चाहिए। नहीं, आजकल फैशन हो गया, प्याज जी कुछ कह भी नहीं पाते हैं बेचारे, और बिना सब्जी में प्याज कोई बनता ही नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र नहीं मानता है। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया भंडारे में भी प्याज नहीं आना चाहिए। और कथा के बीच में ना किसी की निंदा करनी चाहिए, ना किसी की निंदा सुननी चाहिए। और प्रेम से जो आपके हितैषी हों वो तो आपके साथ रहेंगे ही। जिनको आप जानते हैं मेरा हित नहीं चाहते हैं, उनके यहाँ भी विनम्रता पूर्वक
उनको आमंत्रित करना चाहिए कि आप भी हमारे यहाँ भागवत कथा में आइए, क्योंकि कोटि कोटि जन्म यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता तब कहीं भागवत की कथा श्रवण करने का विचार बनता है, सुअवसर मिलता है। तो प्रभु ने करोड़ों जन्म का पुण्य आज उदय हुआ है तो ये अवसर दिया है। इस अवसर पे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहिए हमारे यहाँ कथा में आप लोग आओ, प्रधान शोभा बढ़ाना, अपने जीवन को कृतार्थ करें और रोजाना मंडप की परिक्रमा करनी चाहिए। सवेरे स्नान करने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते वक्त जो जितनी परिक्रमा कर सके, 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा कर सकते हैं, 108 परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा करते समय कुछ साधन रखना चाहिए, जैसे पंचमेवा में आपने मुनक्का रख लिया 108, या जितनी परिक्रमा देना है 11 करना है 11 रख लीजिए, 108 रख लीजिए, 51, 21 जो भी रख लेते हैं, पर गिन कर रख लीजिए, परिक्रमा करते जाइए। पूरा संपन्न हो जाएगा तो आप समझ जाओगे। बतासा, लड्डू, जो भी मूंगफली के दाने, मिश्री, कुछ भी आप रख लीजिए, परिक्रमा कीजिए। कुछ भी नहीं लिए हैं तो हाथ जोड़ के परिक्रमा कीजिए, फूल रख के परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले मंडप का गाय के गोबर से लेपन कर देना चाहिए, नित्य ही लीपा जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले लीप करके फिर कथा शुरू करनी चाहिए। तो क्या है, सूर्योदय से पहले कथा प्रारंभ होनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद कथा नहीं होनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घंटे देवताओं को विश्राम देना चाहिए, यानी कथा विरामों कर्तव्य मध्याह्न घंटा द्वयम, मध्याह्न काल में जो है विश्राम करना चाहिए। एक वक्त भोजन करना चाहिए, एक वक्त फलाहार करना चाहिए। यदि अपनी सामर्थ्य हो तो घी दूध पी करके रहिए 7 दिन, और घी दूध पी करके रहने में अगर स्वाद बिगड़ता है तब एक वक्त फलाहार कीजिए और एक वक्त भोजन कीजिए। ऐसा जब नियम चले तो दिन में फलाहार कीजिए, सायंकाल भोजन करना चाहिए, नहीं ये वक्त करना, सवेरे ही कर लेंगे, फिर शाम को भोजन करना चाहिए, दिन में फलाहार करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक कथा श्रवण करने से संसार से मुक्ति मिल जाती है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। क्या है, अब वाणी को विराम देंगे, एक भजन होगा, फिर आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप लोग अपने घर को जाएंगे। जो लोग अभी दूर हैं प्रसाद में आरती में सम्मिलित हो जाएं, शीघ्र आ जाएं और आरती प्रसाद लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। भजन सब लोग दोहराएंगे भैया। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
यौवन को देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन यौवन को देख कर भोला। और अंत में भैया एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भाव से अभी आपको बतलाए थे ना, ये जितने भी नातेदारी रिश्तेदारी है ना, ये सब यहीं पर है। और जितने भी आपके सखा मित्र इत्यादि है ना, ये केवल आपसे क्षणिक प्रेम करते हैं, अर्थात स्वार्थवश। इसलिए कहना पड़ा ना भैया, पति पत्नी पिता और माता, पति पत्नी पिता और माता, दुश्मन मित्र सहोदर भ्राता, पति पत्नी पिता और माता, दुश्मन मित्र सहोदर भ्राता, क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय जय श्री राधे। हीरा सा जन्म गमाए दियो सोय सोय, 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 अब पछतात हो दीवाने क्यों रोय रोय, हीरा सा जन्म गमाए दियो सोय सोय, अब पछतात हो दीवाने क्यों रोय रोय, आनंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए क्या भगवान की, श्री भागवत भगवान की। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए भैया।
संस्तये आत्म शनि प्रज शनि पशु शनि लोक शून्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो योरे तोष्माशु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद गोविंद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव
देव लीला पूजा श्यामल कोमलांगम सीता समारो विधवामभागम बाणौ महानायक दारुजातम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भोजमदामवेष्टं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रवन्दे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले क्या भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आशुतोष भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, प्रयाग जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, प्रधान की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री गोविंद माधव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री गणेश धाम की जय, राम राम के दरबार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की वेद मंत्र का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति भगवतो। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। देवियां ध्यान देंगी, इनको हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जब हमारा महादेव बोलते हैं ना, इनको हाथ जोड़ लेना चाहिए, हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रसाद लेकर के ग्रहण करके जब तक भैया एक लोग आरती दिखाइए यहाँ पे। राज प्रसाद पहुंच रहा है। राज पांडे आइए, सबको आरती दिखाइए। आरती लेने के बाद ही कोई कहीं जाएगा, आरती और प्रसाद के बाद। भैया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए और सबके समक्ष आरती में प्रसाद पहुंच रहा है और तब तक सुंदर सुंदर भजनों का आनंद भी लेते रहिए। श्री राधे, जय श्री श्याम। भैया एक बढ़िया भजन सुनाइए। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, जय जय। चरण पादुका हाथ में लेके ढूंढ रहे घनश्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका हाथ में लेके ढूंढ
है भैया, हमारे बाबू साहब प्रारंभ किए लेकिन बिना अंत किए चले गए, ये गलत बात है। और भैया कहना है, ओ राधा ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। जय हो और कहना है, जब कान्हर तुम्हें प्यास लगेगी, जब कान्हर तुम्हें प्यास लगेगी, जबर कना 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 तुम्हें प्यास लगेगी। ठंडा हरे ठंडा पानी पी जइयो, बुलाए गए राधा रानी। राधा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गए राधा रानी। राधा बरसाने आ जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी।